अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद नदीम और मेरी बेटी मुंतखा बुखारी अपने चैनल दीमू स्किल्स के साथ। क्या हाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल मैंने क्यारी का काम किया था। आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक लगाया था साइड पे और बीच में पराली भी डाली थी। और आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना सेफ गार्ड वो भी उठा के साइड पर रखे हुए थे। और कल का मैंने उसके बाद काम को हाथ नहीं लगाया। और आज इंशाल्लाह लजीज़ सबसे पहले मैं ऊपर आया हूँ तो मुर्गियों को खोला है, तो आपको दिखाता हूँ। जो हमारी मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए हैं वो भी बाहर घूम रहे हैं। इन्हें मैंने खोल दिया था आज। मैंने कहा आज खेलो बाहर आप। उसके अलावा हमारी एक मुर्गी जो आप देख सकते हैं कि एक और मुर्गी जो है असील, वो कुड़क पे बैठ गई है। तो इसके कुड़क पे बैठने का सही तरीके से इंतज़ाम करना है, क्योंकि इसके नीचे ना पराली है और ना ही तूड़ी वगैरह है और एक या दो अंडे हैं सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि मुर्गियों का भी दाना बिल्कुल ख़त्म है। सुबह पानी में भर गया था, दाना बिल्कुल भी नहीं है और मुर्गियाँ मेरी तरफ भाग रही हैं कि हमें दाना डाला जाए। चूज़े भी बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं और मेरी बेटी मुंतखा बुखारी भी मुझे तंग कर रही है कि नीचे लेके चलो। तो मुंतखा बुखारी को मैं अभी नीचे छोड़ता हूँ या उसकी मामा को पकड़ाता हूँ और फ़ौरन से असील मुर्गी के लिए हम बैठने के लिए सही जगह बनाते हैं ताकि वो सही अंडों पर बैठ सके और बच्चे निकाल सके। इसके नीचे सिर्फ 2 या 3 अंडे हैं और मैंने 2-3 दिनों से अंडे इकट्ठे नहीं किए। वो जो अंडे साथ वाली जगह पे पड़े हुए हैं ना, वो सारे अंडे उठा के हम इसके नीचे ही रख देंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है, अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि वो भी इसी तरह ढेर सारे बच्चे निकालेगी जिस तरह इसने निकाले हैं माशाल्लाह। तो मैं मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता, अपनी बेटी को नीचे पकड़ाता हूँ इसकी मामा को और आके अपने काम को शुरू करता हूँ इंशाल्लाह। दोस्तों, मुंतखा की मामा भी ऊपर आ गई है और मैं सबसे पहले इन्हें दाना डाल देता हूँ मुर्गियों को। और दाना वगैरह डाल के पानी वगैरह डाल के फिर मैं मुर्गी का इंतजाम करूँगा। जो हमारी कुड़क पे बैठ गई है उसके लिए फ़ौरन से पराली और तूड़ी लेके आएंगे। पराली को साइडों पे लगा देंगे और तूड़ी को सेंटर में रख के उसके ऊपर अंडे वगैरह रख देंगे और इसको दोबारा उसके ऊपर बिठा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो जगह चेंज नहीं करनी, वरना फिर वो मुर्गी जो है ना कुड़क के ऊपर नहीं बैठेगी। तो अभी मैं मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता, फ़ौरन से काम को शुरू करता हूँ, ख़त्म करने की भी कोशिश करता हूँ। आपने मेरे साथ ही जाना। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं फैंसी चूज़ों के केज के पास गया। वहाँ पे थोड़ा सा गंद यानी कि फर्श पे गिरा हुआ था, वो उसको उठा के पहले मैंने टेबल के ऊपर रखा और फिर मैंने जाकर कूड़े वाली बाल्टी पकड़ी जिसके अंदर कपड़ा था। पहले कपड़े को पकड़ के मैंने साइड पे किया और कूड़े वाली बाल्टी और झाड़ू पकड़ के मैं लेके आया। आप देख सकते हैं कि केज के सामने से पहले मैंने अच्छे तरीके से सफाई की है, फिर मैंने फैंसी केज के आगे से सफाई की है जैसा कि आप देख सकते हैं। और कूड़े को इकट्ठा करके अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि कूड़ेदान में डाल दिया। उसके फ़ौरन बाद मैंने वो बोतल पकड़ी जो मुर्गियों के लिए मैंने बाहर रखी हुई थी पानी पीने के लिए, और उस बोतल को भी पकड़ा जो फैंसी चूज़ों के पास थी पानी पीने के लिए। दोनों को पकड़ के मैं बेसन के पास छोड़कर फ़ौरन से वापस आया और जो फैंसी चूज़ों के पास दाना पड़ा हुआ था उसको पकड़ के मुर्गियों के बड़े प्याला जो मिट्टी का उसके अंदर डाल दिया। उस प्याले को दीवार के साथ लगाने के फ़ौरन बाद मैं फैंसी मुर्गियों के ऊपर जो केज है ना उसके ऊपर मैंने दाना वगैरह रखा हुआ है, उससे आकर मैंने खोला। वहाँ से दाना निकाल कर आप देख सकते हैं कि मैंने मुर्गियों के लिए डाल दिया और मैंने उस बर्तन में भी दाना डाल दिया जिसमें फैंसी चूज़े वगैरह दाना खाते हैं। तो दाना रखते हुए मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो फिर दोबारा से मैंने खुरपा और झाड़ू पकड़ा और अंदर से अच्छे तरीके से सफाई की जैसा कि आप देख रहे हैं। और सारे कूड़े को थोड़ा थोड़ा करके मैंने इकट्ठा किया ताकि चूज़े वगैरह भी परेशान ना हो और मेरा काम भी हो जाए। उस कूड़े को इकट्ठा करने के बाद मैंने आप देख सकते हैं कि कूड़ेदान में डाल दिया है। उसके बाद मैं फ़ौरन से उस केज के पास गया जहाँ पर सिर्फ 5 चूज़े हैं। उसके ऊपर वाले दरवाजे को खोलने के फ़ौरन बाद मैंने पानी वाली बोतल पकड़ी और उसको भी बेसन के पास रखकर वापस उस जगह पर आया जहाँ पर मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए हैं। वहाँ पर मैंने फीडर पकड़ा जिसमें यानी कि मैं दाना वगैरह डालकर मुर्गियों को और बच्चों को डालता हूँ। वो पकड़ कर मैंने जो उसके अंदर दाना था वो भी मैंने मुर्गियों के बाउल में डाल दिया ताकि इस बच्चों को नया और फ्रेश दाना डाला जा सके। और इसी तरह किया मैंने, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने जहाँ पर मैंने दाना रखा हुआ है वहाँ से मैंने नया फ्रेश दाना डालकर बच्चों को रखा। और पानी वाली बोतल जो थी ना वो पकड़ कर मैं बेसन के पास ले गया जैसा कि आप देख रहे हैं। वहाँ पर जाकर मैंने पहले बड़ी बोतलों को अच्छे तरीके से धोकर उसमें फ्रेश पानी भरा और उनको उनकी जगह पर रख दिया जहाँ पर रखना था। जी दोस्तों, मैंने बड़ी बोतलें जो है ना वो बड़ी मुर्गियों को डाल दी। अब मैंने छोटी बोतलें आप देख सकते हैं कि ये भर रहा हूँ। इसको भरने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह लज़ीज़ मैं मुर्गियों को डालूंगा। जिसने चूज़े निकाले हुए हैं उसको भी डालूंगा और दूसरे जो चूज़े हैं उनको भी डालना है।
और जो नई मुर्गी हमने कुड़क में बिठानी है उसके लिए एक बोतल और जिसमें दाना डाल के रखना है, वो भी नया लेके अभी आना है। तो अब मैं ये रख दूं पहले, फिर इंशाल्लाह लजीज़ फ़ौरन से कुड़क मुर्गी का काम करूँगा जो अभी नई कुड़क हुई है। इसके फ़ौरन बाद मैं बोतलों को उठाए वहाँ पिंजरे की तरफ गया जहाँ पर मैंने ये बोतलें रखनी हैं। और सबसे पहले जाकर मैंने एक बोतल को सामने वाले केज में जहाँ पे 5 चूज़े हैं वहाँ पे रखा। आप देख सकते हैं। अब ये वाली बोतल में रखने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मुर्गी सुबह से बाहर खेल रही है, तो इसका ना दाना तो मैंने डाल दिया, दाना बाहर निकाल के ना पानी को भी साइड पे रखता हूँ। पहले इसकी सफाई कर लेता हूँ ताकि बाद में हमें ये काम ना करना पड़े। एक ही काम एक ही बार कर लेते हैं इंशाल्लाह। ये पानी को इधर रख लेता हूँ ना। ये वाला काम हमारा मुकम्मल हो गया है, यानी कि इन चूज़ों को 5 चूज़ों को मैंने दाना पानी डाल दिया, मुर्गियों को भी डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मुर्गियाँ भी खा रही हैं दाना। तो अब ये जो चूज़े निकाले हुए हैं ना मुर्गी ने, इनको मैं सोच रहा हूँ कि सफाई करके ना तो फिर मैं दोबारा से दाना डालूँगा और पानी इनके अंदर ही रख के बंद कर दूँ। सफाई वाला काम शुरू करते हुए सबसे पहले मैं केज के पास गया और ईंटों को उठाकर बाहर निकाला और जो दाना मैंने अभी फ्रेश डाल कर रखा था उसको भी मैंने बाहर निकाल कर टेबल के पास जहाँ पे पानी रखा हुआ है वहाँ पर रख दिया। उसके बाद मैंने झाड़ू पकड़ा और साथ में खुरपा पकड़ा और फिर केज के पास आया और केज की अंदर से अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। और उसके बाद फ़ौरन बाद मैंने बाहर से भी सफाई की। आप देख सकते हैं कि बाहर से भी मैंने अच्छे तरीके से सफाई करके उसका कूड़ा भी उठाकर सारा कूड़ेदान में डाल दिया। अब सफाई हो गई है तो मैं दोबारा से इनका दाना और पानी इनको रख के चूज़ों को बंद कर देता हूँ। फ़ौरन से मैंने उन चूज़ों को दाना डाला जो नहीं निकले हैं और मुर्गी उनकी मामा उनके साथ है। आप देख सकते हैं कि वो बड़े मज़े से दाना खाना शुरू हो गए हैं। अब मैं इन्हें पानी डालूँगा और देखना है आपने कि सारे पानी की तरफ आ जाएंगे। ये देख सकते हैं आपके सारे पानी पीना शुरू हो गए हैं। अब जो शरारती बच्चे हैं जो अपनी मामा को और अपने घर को छोड़ के बाहर निकले हुए हैं, अब मैं उनको उनके घर वापस लेके आऊँगा। आप देख सकते हैं कि एक एक करके वो घर वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो घर पहुँच गए हैं मैंने इनके आगे यानी कि जाली लगाकर इनको बंद कर दिया ताकि ये अब दोबारा वापस बाहर ना आए। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने चूज़ों को बंद कर दिया है। अब ऊपर वाली जगह की सफाई करता हूँ, फिर जाके पराली और तूड़ी लेके आएंगे इंशाल्लाह और नई मुर्गी के कुड़क के लिए जगह बनाएंगे अल्लाह की मेहरबानी से। मेरी बेटी मुंतहा बुखारी दरवाजे में खड़ी खेल रही थी तो मैंने झाड़ू और खुरपा पकड़ के पहले छत की थोड़ी सी सफाई की। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद कूड़े को उठाकर मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। उसके बाद मैंने केज की सफाई करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले पहले दोनों जो हैं केज के खाने उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया और कूड़े को उठा के कूड़ेदान में डाल दिया। फिर नीचे वाला जो केज का हिस्सा है जहाँ पे डक के बेबी और चकोर वगैरह बंद होते हैं उसकी मैंने अच्छे तरीके से सफाई की और कूड़े को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना सारा काम कर लिया है जो मुझे करना चाहिए था, दाना पानी वगैरह डाल दिया है। तो अब मैं जाके बोरी पकड़ता हूँ, जाके तूड़ी और पराली लेके आता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह लज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो आके इसका काम मुकम्मल करने के बाद ही काम पे जाऊँगा इंशाल्लाह। जैसे ही मैं बोरी पकड़ने के लिए गया तो मैं देख रहा था कि मेरी बेटी मुंतहा बुखारी टी डॉट पे पकड़ के उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इसके साथ कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी पंगे ले रही थी। जी दोस्तों, मैंने एक बोरी पकड़ लिया जिसमें हम तूड़ी लेके आएंगे और पराली थोड़ी सी लेके आनी है, वो वैसे ही मैं पकड़ लूँगा इंशाल्लाह लज़ीज़। और अब मैं मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता, सफाई वगैरह मैंने कर दी है। केज के अंदर से सारे चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह चूस्त हैं, बिल्कुल सही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो एक वाइट पॉलिश थी ना वो मर गया और गोल्डन पास भी एक चूज़ा मर गया। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक ने उनकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। अब मैं मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता और जाके ये चीज़ें लेके आता हूँ और कुड़क मुर्गी के लिए इंतज़ाम करता हूँ ताकि एक ही दिन में सारे बच्चे निकल सकें, आगे पीछे ना निकले। जी दोस्तों, मैं और मुंतहा बुखारी और मेरी बेगम साहिबा तूड़ी और पराली लेने के लिए जा रहे हैं। 3 लोग, छोटा सा काम है लेकिन बेगम साहिबा और मुंतहा बुखारी भी रोना शुरू हो गए थे कि मैंने भी जाना है साथ, तो मैंने सोचा कि इन्हें भी साथ ले आऊँ। तो हम करीब ही आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस भाई के पास दूरी पड़ी हुई है लेकिन पराली नहीं है। ये देख सकते हैं दूरी पड़ी हुई है लेकिन पराली इसके पास बहुत कम है और घटिया भी लग रही है। तो हम आगे से ले लेते हैं। वो आगे दुकान है जहाँ से पहले ली थी और मैंने आपको बकरियाँ वगैरह भी दिखाई थी, उसी से पराली और तूड़ी लेते हैं
और इंशाल्लाह अजीज़ अपना जाके काम को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अब जितने भी काम हैं वो मुशक्क़त वाले हैं, थोड़ा थोड़ा काम होगा और इंशाल्लाह अजीज़ डेली होगा अल्लाह ने चाहा तो। अब ये पराली पड़ी हुई है, पराली लेते हैं 2 किलो और तूड़ी भी तकरीबन 4-5 किलो ले लेते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ये तूड़ी पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं कि बकरी का बच्चा खेल रहा है, मेरी बेटी उसे देख रही है। वो देखो बै 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 क्या है बै बै। जी दोस्तों मैं लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि इंशाल्लाह अजीज़ घर जाकर फिर तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों पराली मैंने ले ली है, आप देख सकते हैं ये पराली पड़ी हुई है और ये तूड़ी पड़ी हुई है और दोनों का वज़न तकरीबन 1.5 किलो है और 50 रुपये यानी कि 35 रुपये बनते थे, 50 रुपये तो दिया मैंने। अब चलते हैं घर और अपना काम करते हैं इंशाल्लाह, आगे बढ़ाते हैं। जी दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी बेटी मुंतखा बुखारी, बेगम साहिबा और मैं पराली और तूड़ी लेके आ चुके हैं। अब मैं मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता, मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट टाइम है। फ़ौरन जाके मुर्गी के लिए जगह तैयार करता हूँ और अंडे वगैरह डाल के उसको बैठाने की कोशिश करता हूँ। फिर मुर्गियों को बंद करके जाऊँगा काम पे। मिलूँगा आपको कल, कोशिश करूँगा कि रात को रेत वगैरह उठा के हम ऊपर ले जाएँ, मैं और हाशिम चौधरी साहब। अगर हाशिम चौधरी साहब आ गए तो ठीक है, वरना फिर कल मैं खुद ही ये वाला काम करूँगा। रेत और गोबर लेके आना है और फिर मट्टी, ये चीज़ें ऊपर पहुँचा के मिक्स करके फिर हमने क्यारी में डालनी है और उसके बाद हम खेती बाड़ी का काम शुरू करेंगे। तो बेगम साहिबा ने चीज़ें उतार ली हैं, पराली वो रख दी है, तूड़ी ये लेके जा रही हैं। अब मैं मुंतखा बुखारी को पकड़ता हूँ और करते हैं काम को ख़त्म इंशाल्लाह। जी दोस्तों चीज़ें मैं ऊपर लेके आ चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि और दोपहर का खाना भी मैंने खा लिया है। अब फ़ोन को लगाता हूँ फ़ौरन स्टैंड पे और मुर्गियों को बंद कर देता हूँ। और जो ये पड़े हुए ना क्रेट, इन क्रेटों में से एक क्रेट मैं तैयार कर देता हूँ ज़बरदस्त करके, इसके अंदर चीज़ें वगैरह रख देता हूँ, अंडे उठा के इसमें रख देता हूँ। फिर मुर्गी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मेहरबानी से मैं अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपने मेरे साथ ही रहना, देखते रहना और मुझे बताना है कि मैंने कैसा काम किया, सही हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सही होगा इंशाल्लाह। पहले मैंने सोचा कि मैं सारी मुर्गियों को बंद कर दूं ताकि मैं इजी तरीके से बाहर बैठ के काम कर सकूं और मुर्गियाँ वगैरह हमें तंग ना करे। और जैसे ही मैं मुर्गियों को बंद कर रहा था तो मेरे जहन में आया कि अंडे तो अंदर ही पड़े हुए हैं, अगर मैं मुर्गियों को बंद कर दूंगा तो फिर अंडे निकालने के लिए फिर मुझे मुर्गियों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी से इन्हें बंद नहीं करता और अंडे वगैरह निकाल लूँ, फिर इन्हें मैं अच्छे तरीके से बंद कर दूँगा। मुर्गियों को मैं बंद करने लगा था, फिर मैंने सोचा कि मैं सारे अंडे निकाल लूँ जिसके ऊपर मैंने मुर्गी को बिठाना है, क्योंकि सारी मुर्गियाँ मैं बंद कर दूंगा, फिर बाद में उनको बाहर निकालूंगा, फिर अंडे पकड़ूंगा, फिर रखूंगा। ये वाला काम मैं ना करूं, एक ही बार एक काम को करते हैं, बार बार नहीं करते। फ़ौरन से मैंने एक बर्तन यानी कि एक डोंगा पकड़ा जिसमें सारे मैं अंडे इकट्ठे करके डाल सकूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डोंगा मेरे पास पड़ा हुआ है और अंडों को मैं एक एक करके डोंगे के अंदर डाल रहा हूँ। सारे अंडे मैंने एक एक करके सारे इकट्ठे करके डोंगे में डाल दिए और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि केज के अंदर से 12 अंडे निकले हैं जो कि मैंने डोंगे में डाल दिए। इंशाल्लाह क्रेट तैयार करने के बाद तूड़ी रखूँगा तो उसके ऊपर ये अंडे रख दूँगा, फिर इंशाल्लाह मुर्गी कुड़क पे बैठ जाएगी और आने वाले वक्त में हमारे लिए बच्चे भी निकालेगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों 12 अंडे हुए हैं और एक या दो उसके नीचे भी पड़े हुए हैं। ये सारे अंडे इसी के नीचे रख दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह के घर उम्मीद है कि अच्छे बच्चे निकलेंगे, अच्छे बच्चे इंशाल्लाह। अब मैं मुर्गियों को बंद करता हूँ, वो अपनी जगह पे आ जाएंगी, फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। फ़ौरन से मैंने अपने हाथ में एक पाइप पकड़ा जिसके डर से मुर्गियाँ खुद ब खुद अपनी जगह पर चली जाती हैं। मारता नहीं हूँ उन्हें, मैं कोशिश करता हूँ कि ये डर से ना अपने केज के अंदर चली जाएं। और आप देख सकते हैं कि अपने केज के अंदर जाना शुरू हो गई हैं। ये मुर्गा परेशान हो रहा है असील, क्योंकि इसकी जगह मैंने बंद कर दी है। इसकी जगह जो है ना लेफ्ट साइड में थी, ऊपर वाली जगह पे, तो अब वहाँ पे मुर्गी कुड़क पे बैठी हुई है, तो यानी कि उसको मैंने बंद कर दिया अलग और इसके लिए ये वाली जगह मुंतखब की है। तो वाइट मुर्गे की ये वाली जगह आप देखेंगे कि अभी मुर्गा अपनी जगह पे जाने की कोशिश करेगा तो ये असील मुर्गा इसे मारेगा, जैसा कि आपको अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखें, तो नीचे चला गया बेचारा फिर अपनी जगह छोड़ के। तो उसके बाद मैंने केज को बंद कर दिया ताकि अपने काम को आगे बढ़ा सकूं। जी दोस्तों मुर्गियों को मैंने बंद कर दिया है उनकी साइड पे। अब मैंने इसका यानी कि क्रेट तैयार करना है, उधर से क्रेट पकड़ते हैं, फ़ौरन से तैयार करते हैं और इसको उठा के वो वाला रख देंगे इंशाल्लाह। इस तरह काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो।
फ़ौरन से मैंने स्टूल पर से सीजर पकड़ी ताकि मैं प्लास्टिक की इस ग्रीन कलर की रस्सी को काट सकूं। इसकी मदद से मैंने पराली को बांधना है क्रेट के साथ, और ये रस्सी जो है प्लास्टिक की है, इससे यानी कि मुर्गी को नुकसान नहीं होगा, उसके चुभेगी नहीं और मुर्गी हमारी परेशान नहीं होगी, इजीली बैठी। मैंने सोचा कि रस्सी भी पकड़ लेता हूँ जिससे मैंने यानी कि पराली को बांधना है, क्योंकि मैंने देखा है कि बाज़ औक़ात ना मुर्गियाँ जो है ना अपनी चोंच के साथ पराली को ख़राब कर देती हैं, उसकी जगह से यानी कि हिला देती हैं। इतनी बहुत है। इंशाल्लाह लज़ीज़ अब मैं क्रेट को पकड़ता हूँ और फ़ौरन से तैयार करता हूँ और इसको रखने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने फ़ौरन से वो क्रेट 2 पकड़े जो मैंने पहले तैयार करके रखे हुए हैं। तो क्रेट पकड़ने के बाद पहले मैंने इनकी अच्छे तरीके से यानी कि इनको झाड़ा ताकि इसमें जो भी गंद वगैरह है वो निकल आए। फिर इसमें मैंने प्लास्टिक को सीधा करके रखा, पहले लेफ़्ट वाले में फिर राइट वाले में, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने पराली पकड़ी और पराली को यानी कि आप देख सकते हैं कि मोड़ के पहले लेफ़्ट वाले मैंने यानी कि ये जो क्रेट है इसके अंदर मैंने रखा है अच्छे तरीके से, दोनों साइडों पे एक अच्छे तरीके से पराली को रखा है। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक साइड में मैंने पराली रख दिया और दूसरी साइड में मैं पराली रखने लगा हूँ। फिर तूड़ी डालूंगा इंशाल्लाह इसको बांधने के बाद, और फिर अंडे रखे इंशाल्लाह उसे निकाल के इसे मैं रख दूंगा अल्लाह ने चाहा तो। आप देखते रहें ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेफ़्ट वाले क्रेट में पराली रखने के फ़ौरन बाद मैंने राइट वाले क्रेट में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छे तरीके से ढेर सारी पराली को मोड़ के रख दिया है। उसके बाद मैंने रस्सी पकड़ी और राइट वाले यानी कि क्रेट से शुरू किया पराली को बांधना। आप देख सकते हैं कि बड़ी मैं यानी कि एहतियात के साथ इस रस्सी को बांध रहा हूँ ताकि कोई भी सिरा मुर्गी को ना लगे और जब वो बैठे उसे चुभे ना। थोड़ा थोड़ा करके आप देख सकते हैं इसमें टाइम लगा है मुझे, क्योंकि एक एक सुराख से पहले निकालना, फिर उसे दोबारा उसी सुराख में से गुजारना और फिर कीड़ा लगाना, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है कि आप देख सकते हैं कि बड़ी ही इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ मैंने बड़ा ज़बरदस्त काम करने की कोशिश की है। आखिरी डोरी रह गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको भी मैं लगाने की कोशिश करूंगा और कुछ ही देर में इसे लगा के आपको दिखाऊंगा भी इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैंने ये प्लास्टिक की रस्सी इसलिए बांधी है, तार वगैरह इसलिए नहीं लगाई कि जो मुर्गी है ना वो ज़ख्मी ना हो, क्योंकि मुर्गी इसमें बच्चे देगी, अंडों के ऊपर बैठेगी। ये ना हो कि तार वगैरह हम लगाते या कोई ऐसी रस्सी लगाते जिससे हमारी मुर्गी बीमार हो जाती है। ये वाला काम नहीं करना। और दूसरा काम ये भी नहीं मैंने करना कि मैंने इस नीचे वाली मुर्गी को ना बाहर नहीं निकाला था, तो वो बेचारी ना यानी कि ऐसे जैसे उसे कमज़ोरी हो गई है बहुत ज़्यादा, पट्ठों का खिंचाव हो गया और अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे करती रहती है। तो इंशाल्लाह इसे मैं दिन में 2 बार बाहर निकाला करूँगा। आज इसका दूसरा दिन है उड़क का, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जब इसको बिठा दूँगा ना कल से इसे निकाल दिया करूँगा बाहर। जब मैं मुर्गियों को खोलूँगा तो इन्हें भी बाहर निकाल दिया करूँगा साथ ही, ताकि थोड़ी देर के लिए खेले और उसके बाद अपनी जगह पे आके बैठ जाए। और जब बैठा करेगी फिर ही हम आगे दूसरा काम किया करेंगे इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा गंद है ऊपर, बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा भी नहीं है। सफाई करके ना इंशाल्लाह तो फिर ये काम करना है मैंने। इधर से जब काम शुरू करूँगा ना तो फिर सफाई भी कर लूँगा साथ। और यहाँ पे हमने ईद का बकरा ला के रखना है। 2 दिन पहले लाए हैं, 3 दिन पहले लाए, जब भी लाएंगे इंशाल्लाह लज़ीज़ तो ये फिर पक्की जगह बन जाएगी बकरियों के लिए। तो जब बकरे का हम कुर्बानी कर लेंगे उसके बाद अल्लाह पाक हमें पैसे देंगे तो बकरियाँ ला के हम वैसे ही रख लेंगे। एक बकरी लेके आएंगे जिसके 1 या 2 बच्चे हों, और फिर इंशाल्लाह लज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता उसे बढ़ाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये तैयार हो गया है, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। इसे रस्सी बांधी मैंने इसलिए कि जो है ना मुर्गियाँ चोंच के साथ ना ये पराली वगैरह बाहर निकाल देती हैं, तो मैंने रस्सी इसलिए बांधी है कि पराली ये बाहर ना निकाल सके, एक जगह पे टिकी रहे। तो अब इसके अंदर डालते हैं तूड़ी और अपने काम को ख़त्म करते हुए मुर्गी को बाहर निकालता हूँ और अंडे वगैरह रख के ना, और पहले वाले क्रेट जो हैं वो निकाल देंगे हम बाहर और नए वाले क्रेट जो हैं वो अंदर रख देंगे। काम ख़त्म हो गया बस, अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। दोनों क्रेट तैयार करने के फ़ौरन बाद और रस्सी को बांधने के फ़ौरन बाद मैंने तूड़ी पकड़ी ताकि पराली के अंदर मैं घुसा सकूं और अच्छे तरीके से इन्हें शिफ्ट कर सकूं, इधर फंसा सकूं। आप देख सकते हैं कि मैं अंदर की तरफ हाथ डाल डाल के पराली को यानी कि उसकी जगह पे बिठाने की कोशिश कर रहा था। पराली डालने के फ़ौरन बाद मैंने अंडे पकड़े ताकि अंडों को पराली के ऊपर रख कर मुर्गी को बिठाया जा सके। आप देख भी रहे होंगे कि मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। जी दोस्तों, अब ये अंडे जो हैं ये मुझे छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन रख देते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि इनमें से भी बच्चा निकल आएगा। तो हैं जो अब वही रखने हैं तो मैं रख देता हूँ इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह।
अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए अंडों को मैंने आप देख सकते हैं कि एक एक करके बड़े ही प्यार से तूड़ी के ऊपर रखना शुरू किया। पहले 3 अंडे रखे एक एक करके, फिर 3 अंडे रखे और आप देख सकते हैं कि 12 अंडे पूरे मैंने रख दिए हैं जो मैंने निकाले थे, यानी कि 7 वाले केज में से। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पराली और तूड़ी वगैरह रख दी है। इस मुर्गी को पकड़ के मैं बाहर निकालता हूँ और फिर क्रेट वगैरह निकाल के, और ये वाले क्रेट इंशाल्लाह अजीज इसकी नई जगह पे रख देंगे। बची हुई पराली और तूड़ी को पकड़ के आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड पे रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो और हमारे आगे भी काम आ सके। मुर्गी को निकालने से पहले मैंने सोचा कि तूड़ी और पराली को साइड पे रख दें ताकि ये किसी और काम भी हमारे आ सके। और अब मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता, आपके सामने मुर्गी को बाहर निकालता हूँ। फ़ौरन से मैं उस केज में उस जगह पर गया जहाँ पे मुर्गी कुड़ा पे बैठी हुई है और बड़े ही प्यार से आप देख सकते हैं कि उस मुर्गी को मैंने पकड़ा और पकड़ने के फ़ौरन बाद मैंने थोड़ा सा यानी कि आगे जाते हैं ना केज के, उसे छोड़ दिया। और जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके शोर सुन के चकोर ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। और फिर मैं दोबारा यानी कि उसी केज के अंदर गया जहाँ पर मुर्गी ने 2 अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। उन 2 अंडों को भी मैंने बाहर निकाल दिया। इसके नीचे सिर्फ 2 अंडे हैं और इन अंडों को भी मैं उनके साथ मिक्स कर देता हूँ। इन 2 अंडों को भी क्रेट में रखने के फ़ौरन बाद मैं दोबारा फिर उसी केज के अंदर आया जहाँ पर मैंने यानी कि नया क्रेट रखना है। वहाँ से ईंटें निकाल कर मैंने पहले 2 बाहर रखी और फिर 2 ईंटें जो हैं वो उसको मैंने साइड पे लगा दिया। और उसके बाद मैंने जो ईंटें यानी कि क्रेट के ऊपर रखी हुई थी उनको भी उठाकर साइड पे रखा। और जो फटियाँ पड़ी हुई हैं ना क्रेट के ऊपर, इन दोनों फटियों को भी एक एक करके बाहर निकाला। और निकालने के बाद इन्हें मैंने साइड पर रख दिया और इसके बाद मैं सफाई भी की थी मैंने, लेकिन इन फटियों को दोबारा मैंने क्रेट के ऊपर नहीं रखना क्योंकि गर्मी बहुत है और मुर्गी जो है ना क्रेट यानी कि इन फटियों की वजह से परेशान होगी, झुक कर उसे बैठना पड़ेगा और ये काम मैंने नहीं करना। जी दोस्तों, पुराने क्रेट जो अंदर पड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं, फटियाँ भी निकाल के साफ कर दी हैं। और पहले क्रेटों को रखता हूँ। जो क्रेट मैंने पिंजरे के अंदर से निकाला है उसको बड़े ही प्यार से मैंने जो पहले पड़े हुए ना क्रेट उनके ऊपर रखा। और उसके बाद जहाँ से मैंने क्रेट उठाया ना पिंजरे के अंदर से, वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। उस गंद को साफ करने के लिए पहले मैंने खुरपा और झाड़ू पकड़ा और फिर केज के अंदर दोबारा गया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सफाई की ताकि मुर्गी को गंद की वजह से मच्छर वगैरह या मक्खियाँ वगैरह तंग ना करें या कोई और चीज़ तंग ना करे। आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सफाई करने के बाद और कूड़ा इकट्ठा करने के बाद मैंने कूड़े को कूड़ादान में डाल दिया। केज के अंदर गंद बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं पूरा ही यानी कि केज के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई कर रहा हूँ ताकि गंदगी की वजह से हमारी मुर्गी बीमार ना हो। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे दरे को भी मैं यानी कि खुरपे में झाड़ू की मदद से इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंक रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे कूड़ा भी ना गिरे ताकि नीचे भी गंद ना पड़े। जी दोस्तों, अंदर से सफाई कर दी है और क्रेट भी मैंने निकाल दिए हैं। अब ये वाले क्रेट रखता हूँ उसकी जगह पे ताकि मुर्गी को परेशानी ना हो। नए तैयार करदा क्रेट को जिसमें मैंने पराली और तूड़ी वगैरह डालकर अंडे रखे हैं उसको मैंने बड़े ही प्यार से पिंजरे के अंदर दाखिल किया और आप देख सकते हैं कि बड़े ही आराम के साथ उसको उस जगह पर फिट कर दिया जहां से मैंने 2 क्रेट निकाले हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े ही प्यार से मैं रख रहा हूँ ताकि अंडे वगैरह भी अपनी जगह से ना हिले। बीच में जो ईंट तंग करी थी उस ईंट को उठाकर मैंने साइड पे किया और क्रेट को अच्छे तरीके से फिट कर दिया। फिर उन्हीं ईंटों को एक एक करके आप देख सकते हैं कि सीधा खड़ा करके यानी कि तिरछा खड़ा करके मैंने क्रेट के आगे लगा दिया ताकि क्रेट अपनी जगह से ना हिले। अगर मुर्गी वगैरह इनको यानी कि चोंच के साथ हिलाने की कोशिश करती है तो ये अपनी जगह से ना हिले। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी ईंटें एक एक करके लगा दी हैं आगे दोनों क्रेटों के आगे और ये वाला काम मेरा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी दोस्तों, आप अंदर से देख सकते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त अंदर क्रेट लग चुके हैं और अंडे वगैरह भी मैंने रख दिए हैं और आगे ईंटें भी लगा दी हैं ताकि ये मुर्गी को परेशानी ना हो और अंदर से कोई चीज़ ना निकले। तो अब मैं मुर्गी को पकड़ के दोबारा उसकी जगह पे छोड़ते हैं ताकि वो अंडे के ऊपर बैठ जाए और हमारा कूड़ा का काम आगे चल जाए। तो पानी पी लिया, पानी पीने देते हैं, उसके बाद उसको इसकी जगह पे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मुर्गी जो है वो दाना खा रही है और पानी पी रही है और देख सकते हैं कि आप उसने अपनी जगह पे जाना भी शुरू कर दिया है।
क्या करती है अभी देखते हैं उसको। चली जाएगी, इसने ज़्यादा देर बाहर नहीं रहना। या देख सकते हैं आप कि वो अपनी जगह पे चली गई है और अब अंडों को देख रही है। पता नहीं अब बैठती है उनके ऊपर कि नहीं बैठती, क्योंकि चेंजिंग हो गई ना थोड़ी सी। इसके ऊपर मैंने ये वाली फटियाँ रखी हुई थी, तो दोबारा मैंने फटियाँ इसलिए नहीं रखी, मैंने कहा कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो उसके नीचे जाके यानी कि अपने ऊपर बैठती है अंडों के ऊपर, तो ये ना हो कि गर्मी की वजह से ये मर जाए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोगों की ना गर्मियों में मुर्गियाँ मर जाती हैं अंडों के ऊपर बैठी हुई। की जान भी बचानी है और नई आने वाली जानों की भी फिक्र करनी है, हमने दोनों की फिक्र करनी है इंशाअल्लाह। अब ये बैठ जाए तो मुश्किल हल हो जाए, बैठ जाएगी इंशाअल्लाह। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि मेरी आज की सारी मेहनत कामयाब हो गई और मैंने मुर्गी को जिसमें यानी कि बैठाया था, आप देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी जगह पे बैठ गई है। क्रेट वाला काम और डींटे लगाने वाला काम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मुर्गी मेरी तरफ ही देख के सांस ले रही है। आप देखें, ये देखें, अपनी जगह पे बैठ गई है। हमारा ये वाला काम कामयाब हो गया है। मुर्गी अपने कुड़क पे बैठ गई है। अंडे हमारे ज़ाया नहीं होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बच्चे निकल आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की सारी मेहनत और ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हकीकत में पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे शेयर भी करना है और कमेंट्स किया करें और हौसला अफजाई किया करें, ताकि मैं इस काम को जारी रख सकूं, आगे बढ़ा सकूं, रुकूं ना। अगर ये काम बढ़ता जाएगा ना इंशाल्लाह रज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो फिर दूसरे काम सारे छोड़ देंगे। किसी बोस वोस की हमें टेंशन नहीं होगी, अपने ही काम को हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये वक्त भी आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ, काम करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं थोड़ा काम जैसे ये किया है करता रहूँगा ना, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मुकम्मल हो जाएगा, बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। गंद बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, सफाई भी करनी है, अकेला बंदा हूँ। अगर इसी सफाई की तरफ आ जाऊँगा तो दूसरे काम रह जाएंगे। क्यारी का काम हमने करना है कल इंशाल्लाह रज़ी। नीचे से पहले रेत लेके आनी है, फिर जाके गोबर लेके आऊँगा और फिर मिट्टी लेके आऊँगा, उसको मिक्स करके दोनों क्यारियों में इकट्ठी डाल के इंशाल्लाह लजीज क्यारियों में भी हम चीज़ें लगा देंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आप मुझे दें इजाज़त ताकि मैं काम पे जा सकूं। अल्लाह हाफिज़।